हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल विकोटा क्लासेस पे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक लेक्चर मैं पहले यहाँ पर पोस्ट कर चुका हूँ, तो जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर ना देखा हो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में बात की गई है। तो हमने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो, उसमें बात की थी कि कोई एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे एक ग्राफिकल में। तो मैंने 4 टाइप्स की इक्वेशंस आपको बताई थी, उनमें से फर्स्ट टाइप मैं आपको बता चुका हूं। तो बाकी की जो 3 टाइप है उनको बताने से पहले एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि जब भी आप काम करने बैठो आपके पास कम से कम इतना मटेरियल तो हो कि जो क्वेश्चन आप स्टार्ट करें एक टाइप एटलीस्ट वो तो कंप्लीट हो पाए। तो चलिए बात करते हैं ग्राफिकल के बारे में। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, मैं इसको कहूंगा दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। एक तरीके से आपने +1 क्लास में चैप्टर किया होगा लीनियर इनइक्वालिटीज, 6th चैप्टर है क्लास +1 में। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में 2 तरह की बातें आपने देखी होंगी। एक सिंगल इक्वेशन हमें दी जाती थी और उस सिंगल इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकालते थे कि x की या y की डिफरेंट सॉल्यूशन सेट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी है। ओके, तो उस इनइक्वालिटी को हम लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते थे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है एप्लीकेशन पार्ट कहा जा सकता है लीनियर इनइक्वालिटीज का, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर इनइक्वेशंस का ही यूज होता है। तो इसका ग्राफ आप +1 में बनाना सीख चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूं कि सपोज 2x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 10th क्लास में जो 3rd चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और 9th में भी स्टार्ट हो जाता है लीनियर इक्वेशंस। ओके, इक्वेशंस को सिर्फ इन इक्वेशंस में हमें कन्वर्ट करना है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए हम सिंपली ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, एक टेबल लेंगे हम सॉल्यूशंस की, एक बार x को y पुट करके देख लेते हैं और एक बार y को। सपोज मैं x को अगर 0 पुट करते तो x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं एक बार, और एक बार y की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं। ओके, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो फिनिश हो जाएगा। क्या बचेगा, 0 + 5y लेस देन इक्वल टू 10, 5y लेस देन इक्वल टू 10, y इज लेस देन इक्वल टू 2। वैसे तो ये इन इक्वेशन है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं इसको इक्वल मान के y की वैल्यू यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। ओके, सिमिलरली जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो 2x विल बी इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 5। तो 2 पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं। x एक्सिस पे पॉइंट जो आया है हमारे पास वो आ जाता है 5,0, और y एक्सिस पे जो पॉइंट है 0,2। तो हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। रफली फिलहाल मैं आपको शो कर रहा हूं, ये है x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। कौन सा प्लेन है ये, कार्टेशियन प्लेन पे शो करेंगे हम इसको। कार्टेशियन प्लेन पे ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। ओके, तो x एक्सिस और y एक्सिस, तो यहां दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है वो 0 0 होते हैं। ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0। x एक्सिस राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव। इसी तरीके से y जो है अपवर्ड पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड जो होता है ये नेगेटिव होता है। अगर y की कोई वैल्यू इस टेबल में नेगेटिव आ जाती है तो हम उसको यहां पर प्लॉट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे x की वैल्यू चाहिए 5, तो मैं इक्वल डिस्टेंसेस पे, इक्वल डिस्टेंस हम ग्राफ पेपर पे शो करते हैं इसको हमेशा, आपको ध्यान हो। ग्राफ पेपर पे काफी सारे बॉक्सेस होते हैं, तो हम 1 बॉक्स को 1 यूनिट ले लेते हैं। इस तरीके से कुछ होता है। तो आपने ये एक्सिस ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और एक एक्सिस ये, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ दिखेगा। इस पे जो बॉक्सेस है पर बॉक्स, ये सभी बॉक्सेस जो है इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ओके, तो एक बॉक्स को 1 यूनिट मान के आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं इस पे 5 बॉक्सेस ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। आई होप कि 12th में जो स्टूडेंट है उसको ग्राफ के बेसिक पॉइंट्स तो पता ही होंगे। अगर नहीं पता तो आप अर्लियर क्लासेस के वीडियोस देख सकते हैं 9th और 10th के, वहां से आपको ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी। ओके, सिमिलरली y एक्सिस को भी हम अपवर्ड 1 2 3 4 5, ये 0 0 जो है ओरिजिन के लिए 1 ये है। ओके, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5। तो जो वैल्यू आपको चाहिए, मैक्सिमम आपको 2 चाहिए तो आप 2 तक भी लगा सकते हैं।
तो सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं, y की वैल्यू 0 है, x 5 है, तो यानी कि x एक्सिस पे जो 5 है, ये तो आपको पता होगा x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 5 0 और ये बन गया 0 2। तो इन दोनों पॉइंट्स को एक स्केल लेके विद द हेल्प ऑफ अ स्केल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो था 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 का ग्राफ। ओके, अब इसमें बात करेंगे हम लेस देन इक्वल टू 10। तो लेस देन के लिए मैं आपको ओरिजिन पॉइंट मेथड बता देता हूं। ओके, ओरिजिन पॉइंट मेथड क्या होता है? आपको सिंपली जस्ट कुछ नहीं करना, आप ये देखिए कि जो भी लाइन हमने ड्रॉ की है, ऑब्वियस सी बात है कि उसके एक साइड में ओरिजिन होगा तो दूसरी साइड नहीं होगा। तो ओरिजिन जो है इस लाइन के डाउनवर्ड नीचे है। ओके, हमें चेक करना है कि 2x प्लस 5y जो लेस देन है और इक्वल टू का साइन है। लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब है कोई एक साइड शेडेड रीजन में आती है, जो भी रीजन हमें चाहिए, क्योंकि देखो लेस देन में ना इनफाइनाइट है। अब ये पूरा स्पेस है। ओके, मैं पूरे बोर्ड को स्पेस मान रहा हूं, सपोज ये ग्राफ है हमारा, ये एक लाइन है, तो इस लाइन ने जो है इनफाइनाइट स्पेस है, इसके लेस देन में भी बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी लाइंस होगी, बहुत सारा एरिया होगा, और इससे अपवर्ड, इससे ग्रेटर देन की कंडीशन पे भी। तो हम इसको बाउंड तो कर नहीं सकते, एक सिंगल लाइन बाउंड नहीं करेगी एरिया को। ओके, तो इसको हम बाउंड तो कर नहीं सकते, तो हमें ये देखना है कि अब लेस देन इसका अपवर्ड पड़ेगा कि डाउनवर्ड, हम सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं। ओके, जब एक से ज्यादा कंडीशंस होती है तो एक पूरा कॉर्नर बनना चाहिए, मतलब एक क्लोज्ड फिगर जब तक नहीं बनेगी ना, कुछ सर्कुलर या स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके जब तक क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी तो उसकी बाउंड्रीज हम नहीं निकाल सकते। अभी सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि इससे लेफ्ट में लेस पड़ेगा कि राइट में लेस पड़ेगा। ओके, तो चेक करते हैं ओरिजिन किस तरफ पड़ता है, इसके ओरिजिन किस तरफ लाई करेगा, आप बताइए। ओके, ओरिजिन जो है इस लाइन से डाउनवर्ड, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहना चाहिए। ओरिजिन जो है इस लाइन के नीचे लाई करता है, तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। आप इस इक्वेशन में, जिस भी इक्वेशन का आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, उसमें x और y दोनों को 0 से सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 0 प्लस 0 0 होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। अब ये बताइए क्या ये ट्रू है? यस, ट्रू है, क्योंकि 0 जो है वो लेस देन 10 होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लाइन से जिस तरफ ओरिजिन है उस डायरेक्शन में आप पूरे ग्राफ को शेडेड कर देंगे। फाइन। अगर ये इक्वेशन ट्रू ना होके फॉल्स हो जाती तो ओरिजिन को छोड़ के दूसरी तरफ हमारा रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन बनता। ओके, एक और एग्जांपल इसी पे दिखा देता हूं मैं। सपोज कि 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फिर से हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, x y, x को 0 पुट कीजिए, 4y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/4। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 3/2 आएगा। सिमिलरली एक बार y को 0 पुट करके देख लीजिए, 3x इज इक्वल टू, ये y 0 हो गया ना, तो 3x इज इक्वल टू 6 बचेगा। ओके, तो x इज इक्वल टू 2। हम फिर से ग्राफ बना लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। x की वैल्यू कितनी चाहिए आपको, 2 1 एंड 2, एंड y की वैल्यू 3/2। 3/2 कितना होता है, 1.5, तो 1 2, जो 1 और 2 के बीच में होगा ये बनेगा 3/2 आपका। ओके, तो 3/2 पे एक कोऑर्डिनेट तो हमारा हो गया 0 3/2, दिस इज द पॉइंट A, एंड 2,0 दिस इज द पॉइंट B। सपोज मैं इसको B पॉइंट बोल देता हूँ। ओके, इसका नाम B ले लिया हमने। तो A B को ज्वाइन कीजिए आप, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर से वही कंडीशन आती है, ओरिजिन एक ही साइड ऑक्यूपाई करेगा। ओरिजिन जो है अब फिर इस इक्वेशन के डाउनवर्ड है, तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा ग्राफ डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड। इसमें आप x और y दोनों को क्या कीजिए, 0 0 से रिप्लेस कर दीजिए। 0 प्लस 0 6, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या 0 6 से ग्रेटर देन हो सकता है? नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो जिस तरफ ओरिजिन पड़ता है, डाउनवर्ड है ना ओरिजिन, तो इस बार जो ग्राफ है वो अपवर्ड बनेगा, अपोजिट साइड लेनी है। आप
लीनियर इक्वालिटी और लीनियर इनइक्वालिटी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि स्टूडेंट जो है एक स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ कर लेता है, उसके बाद शेडेड रीजन है, जो जिस रीजन को उसको शेड करना है उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि डाउनवर्ड अपवर्ड क्यों। ये तो चलो दोनों लाइंस जो है एक ही जैसी हैं, लेकिन लाइन की डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है। ओके, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई को 0 0 से रिप्लेस करना है। 0 0 जो है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है। अगर ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करता होगा कंडीशन को, ओके, ट्रू कंडीशन है, तो ओरिजिन जो है कंटेन करेगा हमारे शेडेड रीजन में। अगर वो फॉल्स है, उसको नहीं, तो इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं करता, तो ओरिजिन जो है उसमें कंटेन नहीं करेगा, अपोजिट साइड बनेगा। एक फाइन, ये बात क्लियर है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर इन बेसिक चीजों की बात हमें ना पता हो। ओके, तो चलिए मैं आपको 2 इक्वेशंस मैंने बताई है, इन दोनों इक्वेशंस के बेस पे ही जो एक सिर्फ ग्राफ पार्ट पे 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में एलपीपी का क्वेश्चन आ जाता है, वो कुछ इस तरीके का होगा। मैक्सिमाइज z, मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, दोनों ही तरह का क्वेश्चन हो सकता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। चलिए मैं दोनों एक साथ बता दूंगा आपको। z 10x माइनस 4y या प्लस 4y ले लीजिए, थोड़ा सिंपल रहेगा, 10x प्लस 4y। सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स टू कॉन्स्टेंट्स, आपको अगर याद हो लास्ट लेक्चर मैंने उसमें बताया था z क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा, और सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं, द लीनियर इनइक्वालिटीज। जो कंडीशंस हमें दी गई हैं उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। ओके, तो कुछ कॉन्स्टेंट्स दे रखे होंगे कि सपोज 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लेते हैं चलिए, और x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ज़्यादातर जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था, ये कि जब भी कोई रियल लाइफ की प्रॉब्लम आप लेते हैं, रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम को जब हम इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो एक कंडीशन आपको एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ज़रूर लेना पड़ेगा। रियल लाइफ बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्व होती है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई जो भी लेते हैं हम, कोई ना कोई नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ कमोडिटी लेते हैं, किसी चीज़ के पीस कितने किलोग्राम है, कितने पीसीज है, और आपको पता है कि रियल लाइफ में क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, आपके पास -2 किलोग्राम शुगर नहीं हो सकती, तो इसलिए हम ना नेगेटिव को ना इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स नेगेटिव हो जाता है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें एक्स प्लस होता है बट वाई नेगेटिव हो जाता है, तो ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता, ना थर्ड ना सेकंड। जब भी रियल लाइफ बेस्ड कोई प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे तो ज़्यादातर कंडीशंस मिलती है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ये मैं इतना जोर दे के क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप लाइन ड्रॉ करेंगे इनकी, और लाइन तो इनफाइनाइट होती है, तो हो सकता है कि आप लाइन का कुछ पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लें, सेकंड में ले लें, या थर्ड क्वाड्रेंट में ले लें, तो फिर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, और आप उसको, अगर वो इनफाइनाइट है, ओपनली है, तो आप उसको मेजर भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले ही आपको लिमिट पता होनी जरूरी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बदलती है। ओके, बाकी 99% जो क्वेश्चन होते हैं ना एलपीपी के, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है। ओके, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन फटाफट से आपको ये करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो अब अभी मैंने आपको सिंगल लाइन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था, अभी एक साथ 2 इक्वेशंस का, 3 इक्वेशंस का करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को आप पढ़ेंगे। ओके, ये काम रफ है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे? कमेंट। यस, तो x को 0 पुट करेंगे, y 3 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूं मैं। ओके, सेकंड क्या होगा? सेकंड एक बार y को 0 ले लीजिए तो x हो जाएगा 3 5 15। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, x को 0, y 4, y 0, x 4। थर्ड थोड़ा सा आपके लिए अलग होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। y को 0 लीजिए, x 1, जब आप x को 0 लेंगे -y = 1 आएगा। जब भी आप ये वैल्यूज निकाल रहे हैं
तो लेस देन और ग्रेटर देन को प्लीज इग्नोर कीजिए और इक्वल्स टू मान के एक्स और वाई के आपने पॉइंट्स लेने हैं, वैल्यू लेनी है ना, वैल्यू पॉइंट्स चाहिए हमें। ओके, तो ये एक्स 0 तो वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा जब एक्स 0 होगा। तो 3 इक्वेशंस हमारे पास, इन इक्वेशंस हमारे पास है, सॉरी इन इक्वेशंस, 3 इन इक्वेशंस हमारे पास है, तो 3 लाइंस का ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, तो हो सकता है कि लाइन थोड़ी सी सीधी ना हो, मेरे पास स्केल एज ए स्केल शायद इसको मैं यूज कर पाऊं, हो पाएगा ये, आई होप कि हो सकता है। अरे वाह, थोड़ा सा साफ बन जाएगा, थोड़ा सा कुछ बेटर तो होगा बिल्कुल रफ से। चलिए इसी को ट्राई कर लेते हैं। बोर्ड पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई होप हमारा इतने में काम चल जाएगा। हाँ, छोटे पॉइंट है। ओके, सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, तो ये ओरिजिन है, जैसा कि आपको पता है हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा ये, तो इसको डैश से भी लिख सकते हैं और माइनस से भी लिख सकते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। सबसे पहली बात, अगर आप ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहे हैं, प्लेन पेपर पे या आपकी जो नॉर्मल कॉपी है उस पे यूज कर रहे हैं, तो प्लीज यूज अ कंपास। अदरवाइज स्केल पे जो 1 सेंटीमीटर के गैप होते हैं, ये जब तक आप इक्वल डिस्टेंस पे नहीं लेंगे, आपका आंसर जो है बिल्कुल ओके नहीं आएगा। ओके, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम एक्स की वैल्यू 5 ही है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यूज में, 3 4। ओके, -1 1 2 3 4 5, 4 तक ले लेते हैं, वैसे एक एक्स्ट्रा ही लिया मैंने। और y पे -1 भी चाहिए, तो जितना गैप यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर लेकर मैं इसको -1 भी ले लेता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0 और y 3, तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, 0,3 यानी कि दिस वन, और दूसरा क्या बनेगा 5,0 यानी कि ये। तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। ओके, इन दोनों को मैं कोशिश करता हूं, सॉरी ऐसे ही कर दूं तो ये ज्यादा ठीक है। ओके, तो मैं इसको ऐसे ही रफली ही कर देता हूं। अब इसमें बाद में जब 3 लाइनें होंगी तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, आप इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख सकते हैं, 3x + 5y = 15। ओके, इसमें आपको लेस देन चाहिए तो हम यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। x और y दोनों को 0 पुट कीजिए, 0 + 0, ओरिजिन पॉइंट मेथड, 0 + 0 0, 0 इज लेस देन 15 विच इज ट्रू। इसका मतलब जो हम इसमें शेडेड रीजन लेंगे वो ओरिजिन की तरफ लेंगे, क्योंकि ओरिजिन लाई करता है इसमें। और सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे। तो जो भी मैं शेडेड रीजन लूंगा, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाऊंगा, ना इधर आऊंगा ना इधर आऊंगा। ओके, ये पॉइंट बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना आपने। सेकेंड, x4 y4, दिस इज 4 एंड दिस इज 4। x4 मीन्स 4,0 विच इज दिस पॉइंट, एंड y4 मीन्स 0,4, वो आपका बनेगा ये। तो इन दोनों को भी ले लेते हैं। स्केल लूं, नहीं ऐसे ही कर लेते हैं, चलो। ओके, सेम x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ग्रेटर देन के लिए क्या करेंगे, दोनों को पहले 0 + 0 पुट कर लेते हैं। 0 + 0 0, 0 इज ग्रेटर देन 4, गलत है। तो इसका मतलब इस लाइन से 0 की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। ये लाइन यहां से चेंज हो रही है, देखिए। अगर मैं बात करूं दोनों लाइंस के कॉमन रीजन की, तो वो ये बनेगा। ओके, तो यही बनेगा ना। फिलहाल अभी थर्ड इक्वेशन भी बाकी है। थर्ड इक्वेशन को और देख लेते हैं एक बार। थर्ड इक्वेशन क्या होगी, यस करो, कैसे करेंगे,
हाँ थर्ड को करना है ना, तो थर्ड का हमने ड्रॉ तो किया हुआ है, x1 y0 दिस वन एंड y -1 ये हो गया। अब इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो x0 y0 0 - 0 इज ग्रेटर देन 1 नो, तो इसका मतलब ओरिजिन जो है इस लाइन से इधर पड़ता है ना ये, तो हम इसके दूसरी तरफ ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें तो मैं करूंगा ही नहीं, यहाँ से शुरू करूंगा मैं। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा पहले से ही शेडेड रीजन है वो इसके अंडर आएगा, सारा आएगा, तो ये तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इससे बाहर है। तीनों कंडीशंस हमारी कहाँ क्वालिफाई करती है, इसमें क्वालिफाई करेंगी, तो ये हमारा शेडेड रीजन है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब हम बात करेंगे इसके कॉर्नर पॉइंट्स की। तो ये अगर इस पूरे शेडेड रीजन को देखा जाए तो इसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं, एक ये और एक ये, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए जो इन सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इनको मैं कर लेता हूँ, ये हो गया 4 0, ये पॉइंट हो जाता है आपका 5 0, और ये पॉइंट अगर आप ग्राफ पे कर रहे हैं और ये सिंपली आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आ पाता तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, जिन दो इक्वेशंस को ये कॉमन पॉइंट है। ओके, ग्राफिकल मेथड से नहीं तो आप एलिमिनेशन से या सब्सटीट्यूशन से। तो मैं इसको फटाफट से एक बार करके देख लेता हूँ। यहाँ से आ जाएगा x = 4 - y, तो 12 - 3y + 5y ≤ 15, और 12 + 2y ≤ 15, और 2y = 3, y = 3/2, y = 3/2 अगर मैं पुट करता हूँ तो 3x + 15/2 15, x = 5/2। ओके, तो ये जो पॉइंट आता है इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू 3/2। आई होप आपको सेकंड स्टेप समझ आ गया होगा। ओके, एक बार मैं फिर से आपको हल्का सा रिवीजन दे देता हूँ। हमें एक z फंक्शन दिया होता है जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसकी या तो हमें मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है या मिनिमाइज। ओके, कॉन्स्टेंट्स दिए होते हैं जो कि इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ में 2 वैल्यू रखते हैं हम, एक x को 0 y, आप और भी वैल्यूज ले सकते हैं कुछ भी, बट ये थोड़ा सा ना सिंपलेस्ट मेथड है, थोड़ा जल्दी हो जाता है इससे। ओके, अगर आप एक प्रॉपरली ग्राफ पेपर पे कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सारा कुछ उस पर विजिबल होता है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो आपने 2 पॉइंट्स लिए, एक बार x0 एक बार y0, उन पॉइंट्स को प्लॉट किया, लाइन्स को ड्रॉ किया, और फिर हमने उसको ओरिजिन मेथड से देखा कि वो लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा। क्लियर, ये ग्राफ हमारा आया है। फिर जो भी ग्राफ आपका आता है इसका आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है, इसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। ओके, तो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन कॉर्नर पॉइंट में से एक पॉइंट हमें मिलेगा जो हमारा ऑप्टिमाइज वैल्यू इसकी निकालेगा। ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि ऑप्टिमाइजेशन होता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो जिस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, जो भी हमें निकालनी है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वही आपका होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए तो ये पूरा काम हो रहा है। ओके, आई थिंक इसको साफ कर दूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिर भी अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट रिवाइज करना तो आप इसको एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, एक टेबल बनाइए लास्ट में, एक तरफ हम लिखेंगे x y और दूसरी तरफ हम लिखेंगे z = 10x + 4y। तो आप तीनों वैल्यूज को रख दीजिए इसमें। सबसे पहली वैल्यू हम रखेंगे 4 0, दूसरा पॉइंट हम रखेंगे 5 0, और थर्ड पॉइंट हम रखेंगे 5/2 3/2। आप इनको नाम भी दे सकते हैं, पॉइंट A B C, कोई प्रॉब्लम नहीं है, A B C, तो आप ये बोल सकते हैं लास्ट में एट दिस पॉइंट। ओके, तो ये वैल्यू पुट करेंगे। z को अब हम कैलकुलेट करेंगे एट द डिफरेंट पॉइंट्स। तो 4 को यहाँ पे पुट करेंगे 40 + 0 40 रहेगा, सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, 10 5 = 50। ओके, नेक्स्ट 5/2 पे अगर मैं देखूँ इसको, तो 5/2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 5 5 5 = 25 प्लस 2 6 31। ओके, तो ये 3 वैल्यू आती हैं। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 50 एट x = 5 and y = 0। So this is the
ऑप्टिमल सोल्यूशन 5,0 एंड मैक्सिमम वैल्यू दिस इज 50। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है या एक ही क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज भी पूछी जा सकती है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई आपकी 31 एट 5/2 3/2, सो x इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू 3/2, दिस इज योर ऑप्टिमल सोल्यूशन। ओके, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आप अपनी बुक में जो एक्सरसाइजेस दी हैं, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड, किसी भी एक्सरसाइज के आप ग्राफ के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं और आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के थ्रू और कॉल भी कर सकते हैं। ओके, जो स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर है वो कॉल भी कर सकते हैं। और आई थिंक इतना काफ़ी आज के लिए। ओके, तो बाकी जो अब इस चैप्टर में हमारे से 3 ही पॉइंट्स बचते हैं। एक तो हमें करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और एक करना है हमें डाइट प्रॉब्लम्स, और एक और मैंने आपको बताया था शायद लास्ट में, आई थिंक इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स है। ओके, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप जो हैं स्टार्टिंग में जो प्रोडक्शन के थे या कुछ और थे वो प्रॉब्लम्स इससे ट्राई करके देख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ अपने मैक्सिमम ग्रुप्स में और कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिए एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।